नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर करेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें चर्चा करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सामान्य परिचय की, ओपन कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रमुख भाग कौन से हैं, मेन्यू बार, टूल बार, अन्य फीचर्स जैसे कि डॉक्यूमेंट व्यू, क्लिपबोर्ड, चेंज केस, फाइंड एंड रिप्लेस, फुट नोट एंड नोट, हेडर फुटर, क्लिप आर्ट आदि की चर्चा करनी है। वर्ड प्रोग्राम को बंद कैसे करना है, इसकी बात करनी है। और फिर अंत में हमें देखना है अभ्यास प्रश्नों को, ताकि आप सटीक अनुमान लगा पाएं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है सामान्य परिचय से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो ध्यान रखें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। दो चीजें ध्यान रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है? MS वर्ड। और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का ही एक भाग है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में हमने वन नोट, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इन सब की बात की थी। उनमें से ही एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसर किससे कहते हैं दोस्तों? आप आंसर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। नोटपैड आंसर मत कर देना। यदि ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तब आपको वही आंसर करना होगा। MS वर्ड में दोस्तों अनेक तरह के छोटे बड़े कार्यों को हम कर सकते हैं। टाइपिंग, डॉक्यूमेंट, बुकलेट, रिज्यूम आदि बनाने जैसे कार्य माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए MS वर्ड में कई तरह के फंक्शंस, टूल्स आदि दिए गए हैं, जिनकी मदद से आकर्षक और एडवांस डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, आपके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे ऊपर आपको कॉर्नर में बाएं ओर ऑफिस बटन दिया हुआ है। फिर आपके लिए क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। फिर मेन्यू बार, दोस्तों इसे मेन्यू बार कहते हैं। ये टाइटल बार है, आपको यहां पर ऊपर टाइटल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मिनिमाइज बटन है, मिनिमाइज एंड रिस्टोर डाउन बटन। फिर यहां पर एक क्लोज बटन दिया हुआ है। दोस्तों यह यहां पर स्क्रॉल बार दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए डॉक्यूमेंट को। यहां पर स्टेटस बार दिया हुआ है। यहां पर डॉक्यूमेंट पेज है, जहां पर आपको काम करना है। और दोस्तों रिबन बार दोस्तों यहां पर दी हुई है आपके लिए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। विस्तार से हमें एक एक पहलू पर चर्चा भी करनी है, तब आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना। आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑल प्रोग्राम, इसकी चर्चा दोस्तों हम पहले कर चुके हैं। फिर ओपन हुए मेन्यू बार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करके उस पर क्लिक करना है। अब हमें चर्चा करनी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। हम ऑलरेडी अभी जो आपको डिस्प्ले प्रदर्शित हुआ था इस पेपर पर, उस पर इनकी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था टाइटल बार को, क्विक एक्सेस टूल बार को, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज को, टैब बटन को देखा था, रिबन, रूलर को देखा था, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और हेल्प बटन को हमने देखा था। अब हमें दोस्तों एक एक करके इन सब के बारे में ही चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल बार की। तो दोस्तों टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर पतली पट्टी होती है, जिसके दाएं तरफ में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टाइटल बार की पट्टी है। इसके दाहिनी ओर आपके लिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन दिखाई दे जाएगा।
और दोस्तों बाईं तरफ में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा। दोस्तों टाइटल बार में वर्तमान समय में खुली डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। आप देख सकते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट खुली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है। फिर दोस्तों इसके बाद हमें बात करनी है क्विक एक्सेस टूल बार की। दोस्तों यह बटन टाइटल बार का ही एक हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है यह टाइटल बार का ही हिस्सा है, जो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें अंडू, रीडू तथा सेव कमांड बटन पहले से होते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी इच्छा से कस्टमाइज करने का मतलब है आप इसमें अपने हिसाब से ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा हो या जो ऑप्शंस आप बार बार उपयोग करते हो। दोस्तों क्लोज, मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज बटन टाइटल बार के दाहिनी ओर स्थित होते हैं। 3 बटन यहाँ पर हमने इनकी चर्चा करी। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड बटन, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं किसे, क्विक एक्सेस टूल बार को। कौन कौन से ऑप्शंस आप ऐड करना चाहते हैं उन पर टिक कर दें, जो हटाना चाहते हैं उनको रिमूव कर दें। इस प्रकार से दोस्तों आप क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमें बात करनी है क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज की। दोस्तों क्लोज बटन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। मैक्सिमाइज बटन का उपयोग विंडो को पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए किया जाता है। उनके नाम से ही समझ आ रहा है, आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाने हैं। रीस्टोर बटन का उपयोग मैक्सिमाइज मोड को रीस्टोर करके विंडो जैसा पहले था वैसा करने के लिए हम करते हैं। मिनिमाइज बटन का उपयोग वर्ड विंडो, जब आप मिनिमाइज बटन का उपयोग करते हैं तो वर्ड विंडो मिनिमाइज हो जाता है, अर्थात टास्क बार में चला जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। टास्क बार की चर्चा भी हमें करनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों यह बटन मिनिमाइज वाला है, क्लोज, मैक्सिमाइज। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। जब मिनिमाइज करते हैं दोस्तों आप, तो जो वर्ड विंडो है वह टास्क बार में चला जाता है, नीचे आपको प्रदर्शित होगा। आप उसको फिर से क्लिक करेंगे तो वापस से इस प्रकार से क्लिक करने पर पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं टैब बटन की। दोस्तों यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू टैब होते हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल टैब जैसे डिजाइन, फॉर्मेट आदि भी स्थित होते हैं किसमें, टैब बटन में। अब हमें बात करनी है रिबन की। दोस्तों रिबन क्या है, एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 2007 में विकसित किया गया। एमएस वर्ड के रिबन में शामिल टैब हैं होम, इंसर्ट, रेफरेंसेस, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि। आप देख सकते हैं दोस्तों रिबन को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर रूलर। दोस्तों रूलर जो है रिबन के नीचे पाया जाता है, जिसमें पेज की सेटिंग की जाती है, जैसे मार्जिन, पैराग्राफ, टैब इत्यादि को हम रूलर के माध्यम से सेव करते हैं। 2 रूलर पाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों रूलर को। फिर बात आती है स्क्रॉल बार की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में 2 स्क्रॉलर पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग पेज को दाएं से बाएं करने के लिए करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल को आप पेज को बाएं दाएं करने के लिए करते हैं, और वर्टिकल जो स्क्रॉल बार होता है दोस्तों उससे पेज को ऊपर या नीचे किया जाता है। फिर बात आती है स्टेटस बार की। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निचले हिस्से पर एक पट्टी होती है जिस पर पेज नंबर, सेक्शन नंबर, संख्या, लाइन, रिकॉर्डिंग आदि दिखाई देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपके लिए पेज नंबर, सेक्शन नंबर, सारी चीजें दिखाई देनी है। स्टेटस बार में ही व्यू पॉइंट होता है या व्यू बटन होता है, जिससे डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू अर्थात प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट में हम देख सकते हैं। इसके दाहिनी तरफ में जूम स्लाइडर होता है, जिससे पेज को जूम इन, जूम आउट अर्थात
बड़ा छोटा किया जा सकता है दोस्तों। न्यूनतम जूम इन है 10%, अधिकतम जूम आउट है 500%। जूम आउट करना मतलब बड़ा करना, जूम इन मतलब छोटा करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए जूम स्लाइडर दिया हुआ है। फिर बात आती है हेल्प बटन की दोस्तों। MS वर्ड में विंडो में क्लोज बटन के ठीक नीचे एक क्वेश्चन सिंबल पाया जाता है, उसे कहा जाता है हेल्प बटन। इस पर क्लिक करके हेल्प का विंडो ओपन होगा। हेल्प विंडो से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित कुछ जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राप्त की जा सकती है, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर बात आती है मेन्यू बार की दोस्तों। मेन्यू बार में क्या होता है, MS वर्ड की एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार प्रदर्शित होता है। मेन्यू बार का प्रत्येक मेन्यू एक पुल डाउन लिस्ट बताता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट खुल जाती है। आप यहां से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। MS वर्ड में कुल 9 मेन्यू होते हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें शामिल है सबसे पहले फाइल मेन्यू दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F, आप ये F यहां पर देख सकते हैं। फिर एडिट मेन्यू में दोस्तों Alt+E, व्यू की शॉर्टकट है Alt+V, इंसर्ट की Alt+I, फॉर्मेट की Alt+O, यहां पर O को चुना गया है। टूल्स की Alt+T, टेबल की Alt+A, याद रखें दोस्तों टेबल की शॉर्टकट है Alt+A। अब T तो टैब टूल में चला गया, इसलिए टेबल के लिए Alt+A शॉर्टकट की है। इतनी बातें आप ध्यान रखें। विंडो की है Alt+W और हेल्प की है Alt+H। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी मेन्यू बार के बारे में। 9 प्रकार के मेन्यू ओपन होते हैं जिनकी शॉर्टकट की हमने चर्चा करी। आपको स्पेशल याद रखना है किस शॉर्टकट की के लिए, टेबल की शॉर्टकट की के लिए Alt+A, ये टेबल की शॉर्टकट की है। अब विस्तार से हमें एक एक मेन्यू पर भी बात करनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 7 प्रकार के मेन्यू दिए हुए हैं। शॉर्टकट की के लिए यहाँ पर डैश लगा हुआ है बनाने के लिए। और दोस्तों जब मेन्यू ओपन होता है तो इनके अंदर के फंक्शंस के लिए भी शॉर्टकट कीज बनी हुई है। कंट्रोल से इनको ओपन करते हैं ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है फाइल मेन्यू की। इसका उपयोग नई फाइल बनाने, पुरानी फाइल खोलने या फाइलों को खोलकर एडिट करने, सेव करने के लिए हम करते हैं किसका, फाइल मेन्यू का उपयोग। यहां पर जो विकल्प हमें मिलते हैं वह है न्यू। इसमें किसी नई फाइल को खोलने के लिए न्यू पर हम क्लिक करते हैं। ओपन, पहले से उपस्थित फाइल को खोलने के लिए ओपन का क्लिक करते हैं। सेव, फाइल को अपने सिस्टम में सुरक्षित रखने के लिए हम सेव का यूज करते हैं। आपने इन सब ऑप्शंस को यूज जरूर किया होगा। सेव एज, उसी फाइल को इच्छानुसार नाम और लोकेशन पर सुरक्षित रखने के लिए हम सेव एज पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों सर्च, किसी फाइल को खोजने के लिए सर्च में जाकर कीवर्ड डालकर हम उसे सर्च करते हैं। फिर क्लोज, इस बटन का उपयोग फाइल बंद करने के लिए किया जाता है। और प्रिंट का उपयोग दोस्तों डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम करते हैं। उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी फाइल मेन्यू के बारे में। फिर हमें बात करनी है एडिट मेन्यू की। इसका उपयोग फाइल में कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि करने के लिए हम करते हैं। एडिट का मतलब ही होता है उसको हमें संशोधित करना है, कट, कॉपी, पेस्ट करके। कट दोस्तों किसी फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मूव करने के लिए हम कट का उपयोग करते हैं। कॉपी का उपयोग फाइल को मूल स्थान पर बनाए रख उसी फाइल को किसी दूसरी जगह रखने के लिए कॉपी का उपयोग करते हैं। पेस्ट का उपयोग दोस्तों कॉपी या कट की गई चीजों को कहीं और मूव करने के लिए हम पेस्ट का उपयोग करते हैं। अंडू का उपयोग करते हैं क्या, इसका उपयोग पिछले किए गए टास्क को मिटाकर पूर्व की स्थिति में लाने के लिए करते हैं। रीडू का उपयोग दोस्तों पिछले एक्शन रिवर्स करने के लिए हम करते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर दोस्तों फाइंड का उपयोग हम कब करते हैं, इसका उपयोग किसी शब्द को डॉक्यूमेंट में खोजने के लिए हम करते हैं। रिप्लेस का उपयोग करते हैं, रिप्लेस द्वारा खोजी गई चीजों के बदले कोई और नया टेक्स्ट डाला जा सकता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है व्यू मेन्यू की। दोस्तों डॉक्यूमेंट को प्रिंट और इंटरनेट में डालने से पूर्व यह किस प्रकार दिखाई देगा, यह सुनिश्चित व्यू मेन्यू के द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों आउटलाइन, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। लेआउट, इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट को प्रिंट और इंटरनेट में डालने से पूर्व
वह किस प्रकार दिखाई देगा, यह निश्चित किया जाता है। हेडर फुटर दोस्तों, इसके द्वारा सभी पेज के ऊपर और नीचे वाले भाग में क्या होगा, जैसे टाइम, डेट, चैप्टर, पेज नंबर आदि का निर्धारण किया जाता है। टास्क पैन दोस्तों, टास्क पैन के अंदर वो चीज़ें या कमांड होते हैं जिन्हें आप बार बार उपयोग में लाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं व्यू मेन्यू के लिए आउटलाइन, लेआउट, हेडर फुटर, टास्क पैन, इन सब का निर्धारण हम इसके माध्यम से करते हैं। फिर दोस्तों इंसर्ट मेन्यू की यदि हम बात करें तो इसका उपयोग फाइल में कुछ नया डालने के लिए किया जाता है, जैसे सिंबल, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, पिक्चर आदि। दोस्तों सिंबल, इसकी सहायता से ऐसे चिन्ह जोड़े जा सकते हैं जो कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है। पेज नंबर्स, इसका उपयोग पेज नंबर, डेट, टाइम आदि को सेट करने में किया जाता है। पिक्चर, इसकी सहायता से कोई नया चित्र, आकृति, रेखा चित्र आदि को डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है। फिर दोस्तों आती है बात फाइल की। फाइल पर क्लिक करके किसी दूसरे फाइल के ऑब्जेक्ट को यहाँ मर्ज किया जा सकता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए इंसर्ट मेन्यू के संबंध में क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है फॉर्मेट मेन्यू की। दोस्तों इस मेन्यू के द्वारा पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, चित्र आदि की फॉर्मेटिंग की जाती है। इसके द्वारा बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, सभी चीज़ों को एक नया रंग, रूप और स्टाइल दे सकते हैं। न्यू थीम, न्यू फ्रेम, बुलेट लिस्ट आदि ऑप्शंस भी हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। पैराग्राफ या पेज को बॉर्डर देने या किसी भी महत्वपूर्ण टेक्स्ट को शेडिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखें फॉर्मेट मेन्यू के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात आती है टूल बार की। दोस्तों टूल बार सामान्यतः मेन्यू बार के ठीक नीचे उपस्थित रहता है। टूल बार पर दिखाई देने वाले आइकॉन को सुविधा के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। विंडो में इसे सक्रिय करने के लिए व्यू मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से टूल बार चुनते हैं जो टूल बार की सूची प्रदर्शित करता है। दोस्तों संबंधित टूल बार के सामने चेक बॉक्स को क्लिक करने पर वह टूल बार विंडो प्रोग्राम में दिखाई देता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों टूल बार दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा फॉर्मेटिंग टूल बार। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है स्टैंडर्ड टूल बार की। दोस्तों इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए आइकन बने होते हैं जिनसे इच्छित कार्य किया जा सकता है, जैसे कि न्यू, यह एक न्यू टेम्पलेट बनाता है। ओपन, यह ऐसे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है जो वर्ड में पहले से ही सेव हैं। सेव दोस्तों एडिट, डॉक्यूमेंट में नया नाम, लोकेशन और जानकारियों को सेव कर देता है। ईमेल, ईमेल दोस्तों यह डॉक्यूमेंट को ईमेल भेजने में मदद करता है। फिर सर्च दोस्तों, यह टेक्स्ट के आधार पर कोई भी फाइल, वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजता है। प्रिंट, यह डॉक्यूमेंट या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी निकालता है। प्रिंट प्रीव्यू, इससे पता चलता है कि जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा। स्पेलिंग दोस्तों, डॉक्यूमेंट, फाइल या अन्य चीज़ों में स्पेलिंग की एरर को बताता है। कट, यह डॉक्यूमेंट में से सेलेक्ट की गई चीज़ों जैसे कि टेक्स्ट, चित्र आदि को वहां से हटाकर एक क्लिप बोर्ड में डाल देता है। कॉपी, यह डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट की गई चीज़ों जैसे कि टेक्स्ट, चित्र आदि को वहां से बिना हटाए एक क्लिप बोर्ड में डाल देता है। पेस्ट, क्लिप बोर्ड में स्टोर की गई चीज़ों को कर्सर के स्थान पर पेस्ट करता है। फॉर्मेट पेंटर, यह किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है और फिर आप जहां क्लिक करेंगे वहां का फॉर्मेट वैसा कर देता है। फिर दोस्तों अंडू, यह अंतिम टास्क को बदलकर फिर से पहले जैसा ही कर देता है। रीडू, यह पिछले कमांड द्वारा किए गए टास्क को रिवर्स कर देता है। ध्यान रखें अंडू और रीडू के बारे में। फिर दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार की हमें बात करनी है। हमने देखा था फॉर्मेटिंग टूल बार दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार की हम चर्चा कर चुके हैं, अब बात करनी है फॉर्मेटिंग टूल बार की। दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार में वे बटन होते हैं जिनकी सहायता से पेज, पैराग्राफ और चित्र की बनावट को बदल सकते हैं।
इसके द्वारा फॉन्ट का आकार, रंग, रूप, पेज का आकार आदि को इच्छा के अनुसार हम बदल सकते हैं। इसमें दोस्तों शामिल है फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल। दोस्तों यह ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कई सारे स्टाइल का ऑप्शंस खोल देता है, जिनमें से किसी भी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट दोस्तों इसके द्वारा सिलेक्ट किए गए शब्दों या कैरेक्टर का फॉन्ट बदल देते हैं, उनकी स्टाइल बदल देते हैं। फॉन्ट साइज दोस्तों, इससे क्या होता है, फॉन्ट का आकार बदल जाता है। बोल्ड मतलब सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, डार्क कर देता है। इटैलिक, यह सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, तिरछा कर देता है। आपने देखा होगा, आप ऐसा ए लिखते हैं और ऐसा ए लिखते हैं तो इटैलिक में इस तरीके से हो जाता है। अंडरलाइन दोस्तों, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। अलाइन लेफ्ट दोस्तों, इसका मतलब है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बाईं तरफ से सेट करता है। सेंटर मतलब सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बीचों बीच सेट करता है पेज के। अलाइन राइट मतलब सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के दाहिनी तरफ से सेट करता है। जस्टिफाई मतलब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के दोनों अर्थात बाईं और दाहिनी ओर सेट करता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए फॉर्मेटिंग टूलबार के संबंध में क्लियर होंगी। इनके नाम से ही समझ में आ रहा था दोस्तों कि यह काम क्या करेंगे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा कुछ और टूलबार की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों फॉर्मेटिंग टूलबार के संबंध में, जिसमें शामिल है नंबरिंग। इसमें दोस्तों सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ में नंबर्स को जोड़ता या घटाता है। बुलेट्स, इसमें बुलेट्स को जोड़ता है या घटाता है। डिक्रीज इंटेंट का मतलब दोस्तों यह पैराग्राफ और पिछले टेक्स्ट के बीच की खाली जगह को कम करता है। इंक्रीज इंडेंट मतलब दोस्तों यह पैराग्राफ और पिछले टेक्स्ट के बीच की खाली जगह को अधिक करता है। आउटसाइड बॉर्डर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, पैराग्राफ या चित्र के चारों तरफ खींचे गए बॉर्डर को एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। हाईलाइट मतलब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है ताकि वो बाकी से डिफरेंट दिखे। फिर फॉन्ट कलर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के रंग को बदलने की सुविधा देता है फॉन्ट कलर। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ। यदि आपको हमारे वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त हो रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।